कांग्रेस में नेताओं की एक बड़ी फौज है जो बोलती है, जब अपना मुंह खोलती है तो पार्टी के लिए समस्या खड़ी कर देती है। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ऐसे नेताओं को सख्त हिदायत है कि कृपया आप अपना मुंह न खोलें और बोले तो बहुत संयत होकर के बोले। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में किनारे कर दिया गया है। खुद अपना दर्द बयां कर चुके हैं कि यदि उनके बोलने से वोट कट रहा है तो वो प्रचार नहीं करेंगे या कम करेंगे। मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल करके कई बार फंस चुके हैं, पार्टी से निलंबित हो चुके हैं। पिछले दिनों जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब उन्होंने उटपटांग बोला था, लिहाजा उनको निलंबित कर दिया गया था कि कहीं इससे नुकसान न हो जाए। लेकिन शशि थरूर हैं कि मानते नहीं, बार बार बोलते हैं, चाहे पार्टी हाईकमान से जितनी भी डांट पड़े वो चुप नहीं रहते हैं और जब भी मुंह खोलते हैं कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे कि जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति में पहुंचा देते हैं। उन्होंने एक बार फिर अपना मुंह खोला है। अवसर था देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती का, उनको याद करने का, लेकिन बोलते बोलते वो ये बोल गए कि यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो देश को चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं मिलता है, यानी कि उन्हीं की वजह से एक चाय वाला आज के डेट में प्रधानमंत्री है। वाह थरूर साहब, आपका कोई जवाब नहीं, क्योंकि इसमें बीजेपी ने जो है फिर चुटकी ली है कि थरूर साहब थोड़ा कम बोले, शायद इसमें और जोर दिए होते कि यदि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो देश में मानवता नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बैठे बिठाए जो है एक इशू दे दिया बीजेपी को, और इसको लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने को सांसद में पा रही है कि अब इसका काट कैसे किया जाए। तो ये थरूर साहब अभी पिछले दिनों उन्होंने इसी प्रधानमंत्री को लेकर के बयान दिया था कि वो शिव जी के ऊपर जो है एक बिच्छू की तरह है जिन्हें न तो हटाया जा सकता है, हटाएंगे तो काट लेगा, और जो है चप्पल से मार नहीं सकते क्योंकि वो शिव जी की मूर्ति है। उसके पहले भी वो बोल चुके हैं, नीच जैसे शब्दों का प्रयोग मणिशंकर अय्यर कर चुके हैं। अब मणिशंकर अय्यर जब कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था तब उन्होंने जो है चाय वाला कहा करके संबोधित किया था, जिसका बीजेपी को और मोदी को बहुत ज़्यादा लाभ मिला था। तो ये स्थिति है कांग्रेस नेताओं की उनसे जब चुप रहने को कहा जाता है तो वो चुप रह नहीं सकते, जब संयत होकर के बोलने को कहा जाता है तो जब भी मुंह खोलते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वो बीजेपी को एक मुद्दा दे देते हैं, और वो भी ऐसे चुनावी मौसम में जबकि 5 राज्यों का चुनाव चल रहा हो, बैठे बिठाए उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को, कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।